शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोटिवेशनल वो बात जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा देश आगे बढ़े। ये जितनी हमारी सीरीज़ चल रही है, जो हर संडे को हम बता रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का जिन्होंने अपनी छाप हमारे पर छोड़ा है, पूरे विश्व में छोड़ा है, उनकी जीवनी से हम क्या सीख सकते हैं। तो हमेशा मैं एक या दो घटना बताता हूँ। तो इसमें भी मैं स्वामी विवेकानंद जी की मैं घटना बताने जा रहा हूँ आपको। पर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ उनके बारे में, या जब भी मैं किसी की बात करता हूँ तो मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी की मैं थॉट बता दे रहा हूँ, फिर मैं घटना भी बताऊँगा और उससे हम क्या सीख सकते हैं ये भी मैं बताऊँगा। देखिए, स्वामी जी का ये मानना था कि यदि युवाओं को कोई उपयुक्त कार्य नहीं दिया गया तो मानव संसाधनों का भारी राष्ट्रीय क्षय होगा। उन्हें किसी सकारात्मक कार्य में भागीदार बनाया जाना चाहिए। यदि इस मानव शक्ति की क्रियाशीलता को देश के विकास परियोजनाओं में प्रयुक्त किया जाए तो यह अद्भुत कार्य कर सकती है। जब भी किसी चुनौती का सामना करने के लिए देश के युवाओं को पुकारा गया है तो पीछे नहीं रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय युवा आगे बढ़कर अपना योगदान देते हैं, चाहे भूकंप हो या बाढ़। युवाओं ने सदैव पीड़ितों की सहायता में दिन रात परिश्रम किया है। तो युवा देश के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है और युवाओं को देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान प्रदान करना भी चाहिए। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में युवाओं को सम्मिलित करना अति महत्वपूर्ण है तथा इसे यथाशीघ्र एक व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। नारी जागरण पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि स्त्रियों की पूजा करके ही सभी राष्ट्र बड़े बने हैं। जिस देश में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वह देश या राष्ट्र कभी बड़ा नहीं बन सका है और भविष्य में कभी बड़ा बन भी नहीं सकता। हम देख रहे हैं कि 9 देवियों लक्ष्मी और सरस्वती को मां मानकर पूजने वाले, सीता जैसे आदर्श की गाथा घर घर में गाने वाले, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को हृदय में बसाने वाले भारत में नारी को यथोचित सम्मान प्राप्त नहीं है। जबकि हमारी मानसिकता बदल रही है, किंतु उसकी गति बहुत धीमी है। यदि हम देश की तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलकर नारी जागरण और उत्कर्ष पर चिंतन और त्वरित क्रियाशीलता दिखानी होगी। अब हम घटना पे आते हैं जिससे हमें सीख लेनी है। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी गए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि भारतीय महाकाव्य भगवद गीता सबसे निचले दर्जे पे रखा गया था। अब इसके कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन स्वामी जी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उनके तरीके ने सबको प्रभावित किया। उन्हें भगवद गीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि नींव अच्छी है, मतलब भगवद गीता के ऊपर ही सारी किताबें हैं, तो नींव जो है वो अच्छी है। तो सोचो ने कितनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने हीन भाव महसूस नहीं किए, इसके बजाय सनातन धर्म पर गर्वान्वित होते हुए अपने जवाब से सबको चकित कर दिया था। तो इससे हम क्या सीख ले सकते हैं? अपनी संस्कृति, धर्म और सभ्यता के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण रखें। ऐसा करने से आप अपनी संस्कृति को और अधिक गहराई से समझ पाएंगे और साथ ही हमें दूसरी संस्कृतियों को समझेंगे और उनका सम्मान भी कर पाएंगे। 1893 शिकागो अमेरिका में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। पूरा तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा अंश बता सकता हूँ। उन्हें कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों
के परेशान और सताए हुए लोगों को शरण दी है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इज़राइलियों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी है जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडर बना दिया था और तब उन्हें दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहा कि भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज करोड़ों लोग द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती है। समापन समारोह जब हुआ था तो वहां पर उन्होंने कहा था कि जब हम पृथ्वी में एक बीज को बोते हैं तो उसके चारों ओर हवा और पानी की व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन क्या वो बीज पृथ्वी, हवा या जल बन पाता है? नहीं। बीज हवा, पानी और पृथ्वी को आत्मसात करता है और इनके सहयोग स्वयं का विकास करता है और पौधे के रूप में बढ़ता है। ठीक ऐसा धर्म के मामले में भी है। एक ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना चाहिए और ना ही किसी हिंदू या बौद्ध को ईसाई बनना चाहिए, लेकिन प्रत्येक को दूसरे धर्म का सम्मान अवश्य करना चाहिए, मगर अपने व्यक्तित्व का त्याग किए बिना विकसित होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने इसमें? आज हम सब धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, यही सीखने वाली चीज़ है। आज आप जाइए, इवन जब हम इस्लाम की बात करते हैं, सॉरी टू से आपस में ही लड़ रहे हैं। भारत में हमेशा जातिवाद को लेकर झगड़ा हो जाता है, सब अपने धर्म को महान बताने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब ये भावना समाप्त होगी ना कि हम सब एक हैं, ये हमारा देश है, बस एक ही देश है, और एक दूसरे की धर्म की जब हम इज्जत करेंगे तो हमारा समाज विकसित करेगा, हमारा देश विकसित करेगा और विश्व भी विकसित करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एक भोजनालय में स्वामी विवेकानंद अपने एक परिचित प्रोफेसर के साथ खाना खाने के लिए बैठे थे, तो प्रोफेसर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सूअर और पक्षी एक ही मेज पर साथ भोजन नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि श्रीमान, आप जब भी कहेंगे मैं उड़ जाऊंगा। हास्य में हर संघर्ष और प्रतिकूल स्थिति को बदलने की क्षमता है। हास्य विवेकवान का लक्षण है। यदि आप हास्यवान व्यक्ति हैं तो आप हर स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं और अपने विरोधियों का मन भी आप मोह सकते हैं, चाहे विरोधी बड़ा हो, छोटा हो या जैसा भी हो। और जब आप में ये क्षमता आ जाएगी तो 100% मैं कहता हूँ, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवार, हम सब विकसित करेंगे। तो इन घटनाओं से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि अपने सुधार कार्यों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी ने समाज में एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाया। उनके काम, उनके विचार और विचारों के माध्यम से लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में पढ़ना और जानना आज की युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है। तो क्या करना चाहिए? दो चीज़ें स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, एक ध्यान और एक योगा। ये दो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए हर युवा को। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।